आते हैं काशी से, हम नहीं कर रहे हैं, समीर भैया बोल रहा है। आते हैं काशी से, जाना है कैलाश, आते हैं काशी से, जाना है कैलाश, भर दे भगत मेरी खाली झोली, पूरन हो तेरी आस, पूरन हो तेरी आस। रुके ना जो, दबे ना जो, हम तो इनकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, हर गरीब हर शहीद का खिताब है, रुके ना जो। तो हम मौजूद हैं पूर्णिया जिला के बैसा प्रखंड अंतर्गत धुसमल पंचायत और चंदेल के बीच में। यहाँ एक शमशान घाट की नींव रखा गया है, यानी कि जैसे यहाँ पहले से ही लोगों का अंतिम संस्कार का कार्य हो रहा था, लेकिन यहाँ कोई भवन नहीं था। भवन को लेकर क्षेत्र संख्या 32 के जिला पार्षद समीम रजा जिस तरह से यहाँ आज एक भवन बनाने की तैयारी जो थी उनका शुरुआत हो चुके हैं। अब हम वो लोग काफी लोग मौजूद हैं हमारे पंचायत और दीगर पंचायत के भी, हम उन लोगों से बात करना चाहेंगे। हमारे साथ है चंदेल पंचायत के पंचायत समिति। सर, यहाँ एक शमशान घाट बनने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? समाज बहुत के खुशी की बात है। कभी भी यहाँ पर जो है काम नहीं हुआ था कोई, और हमारे अनारोलाल शर्मा चाचा जो है जमीन, हड़पलाल शर्मा जमीनदाता है, और वो जमीन दिया, और हमारे चाचा जिला परिषद समीम अख्तर साहब इस काम में बहुत सहयोग दिया, और आज जो है शमशान घाट का जो है शिलान्यास होने जा रहा है। समाज के लोगों को इससे खुशी है? बहुत खुशी है। तो और हमारे साथ चंदेल पंचायत के वर्तमान मुखिया जी भी मौजूद हैं। सर, यहाँ एक शमशान घाट बने, भव्य इसीलिए नहीं कह सकते हैं कि ये शमशान घाट है और यहाँ लोगों की अंतिम संस्कार किया जाएगा। खास तौर पर ये हमारे हिंदू समाज के जो भाई हैं, हमारे इलाका में रहते हैं, यहाँ कई सालों से यहाँ कफन दफन के काम हो रहा था, कई लोगों को जलाया भी जाता था, लेकिन एक भवन नहीं होने के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। क्या कहना चाहेंगे और आपका क्या प्रतिक्रिया है इसमें? देखिए, सबसे पहले तो ये कहना चाहेंगे कि ये जमीन जो दाता है अनाउलाल चाचा हड़पलाल शर्मा, बहुत खुशी की बात है कि ये जमीन शमशान घाट शवदाह के लिए दिए, क्योंकि हमारे ग्राम पंचायत चंदेल में एक भी ऐसा जगह नहीं है कि जहाँ शवदाह बनाया जा सके। तो हमारे पंचायत के निकट ये जमीन जो दिए जिला परिषद क्षेत्र संख्या 32 से वो अपनी निजी फंड से तो नहीं या किसी की द्वारा नहीं, ये बिहार सरकार की जो योजना है उसको स्पेशल कोटा में लेकर के यहाँ कार्य करने का काम किए। अभी हम लोग सबको इसी के अवसर पर यहाँ इकट्ठा हुए थे और जगह चिन्हित करके इस कार्य को करने के लिए आज से आगाज होगा। और हमारे क्षेत्र में खास करके ये 8-9 पंचायत में किसी जगह नहीं है कि हम लोग यहाँ जलाने के लिए जाएं, और ऐसा नदी घाट इधर उधर जलाया जाता था। लेकिन आज के बाद उम्मीद है सबको यहाँ शमशान घाट बनने के बाद हम लोग यहीं आएंगे अपने कौम को लेकर के और जलाएंगे। लेकिन यहाँ कवाटुली, गगरिया, फुलवाला, मानहारो, ऐसा किसी जगह जितने भी हिंदू जाति बिरादरी के हैं ये लोग को जाने के लिए जगह नहीं था, लेकिन सभी के चयन से हम लोग भी सहयोग किए, यहाँ आज बनेगा। और आज के बाद अच्छा मुखिया जी, एक सवाल है कि यहाँ जैसे हिंदू धर्म की सभ्यता है कि अक्सर नदी के किनारे शमशान घाट बनाया जाता है और ये बेहद अच्छी जगह है क्योंकि ये महानंदा के किनारे है। और क्या ये सिर्फ हमारे बलियारपुर गांव के लिए होंगे या पूरा आसपास के इलाका का? नहीं, देखिए क्षेत्र जितना जहाँ तक है जो भी, इसमें कोई ऐसा कोई नहीं है कि किसी के लिए रुकावट है। जहाँ तक अपना सबके लिए ये है और अपना अपनी आकर के जला सकते हैं। यहाँ इस हिंदू बिरादरी के लिए कहीं भी कोई से आकर के जला सकता है। और खास करके हमारे चंदेल और धुसमल पंचायत निकट है तो यहाँ के लोग तो आएंगे ही इसमें। हाँ, इसमें किसी तरह कोई आपत्ति नहीं है किसी को। एक चीज आप बोले सर कि ये सरकार के फंड से सारा काम जो होते हैं कोई तो अपने निजी पैसा से नहीं करते, सरकार के फंड से ही होते हैं। जिला परिषद साहब कोशिश करके हमारे पास में जिला परिषद होने का फायदा नजर आ रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे जिला परिषद? इसको बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद कि हम सभी को यहाँ एकजुटता करके इस हिंदू बिरादरी के लिए एक शवदाह यहाँ दिए, क्योंकि निकट तो कहीं थे नहीं, इसके लिए उसको धन्यवाद देना चाहेंगे। और सबको इससे खुश भी हैं और अपना साथ सहयोग प्रदान करेंगे। दोस्तों, हम मिलाना चाहते हैं आपको उससे जो इस युग में भी अपने जमीन को दान करने की हौसला रखते हैं। हमारे साथ उस परिवार के सबसे बुजुर्ग शख्स जो है वो मौजूद है, हम उससे भी आपको मिलाना चाहते हैं। और चाचा, क्या नाम हुआ आपका? हड़पलाल शर्मा। ये जमीन क्या आपका खाते का जमीन है, सरकार बिहार जमीन? खाता जमीन है, मेरा पिताजी का नाम से है। ये जमीन आप शमशान घाट के लिए दान की है? हाँ, दान की है। कितना दिन पहले किए थे? आपके आपका पिताजी किया था? नहीं, पिताजी तो नहीं किया था, हम किए।
आपका ये जमीन खानदानी पुश्तैनी जमीन है, जी। तो कैसा लग रहा है यहाँ आप शमशान घाट बनने जा रहा है, कि एक घर बनेंगे? जैसे बारिश हो जाता था, अगर किसी का मृत्यु हो जाता तो जलाने में दिक्कत होता था। इसी कारण से हम लोग को बहुत तकलीफ होता था, इसीलिए हम लोग सोचे कि नहीं, इसमें जो है जमीन किसी का तो है नहीं, हमारा है, तो इसीलिए हम पिताजी का जो है, हम महिला लड़का है, 3 भाई से हम लोग हैं, तो अभी ये जो है ये असुविधा देख करके हम जो है इसको प्रदान किए हैं। आप दान किए, जो जमीन दाता होता है उनकी बड़ी हिम्मत और उनका अच्छा सोच दिखाई पड़ते हैं कि जमीन देना कोई आसान चीज नहीं है। आपके परिवार में ऐसे कोई लोग हैं कि ये जमीन देने के एवज में विरोध कर रहा है कि नहीं, नहीं, कोई नहीं विरोध करता, बेटा भतीजा नहीं, कोई नहीं, सब साथ है, सब कोई साथ है। तो हमारे साथ है और कुछ शख्स जो चंदेल पंचायत के ही मुखिया प्रतिनिधि है और कई चुनाव लड़ चुके हैं। सर, यहाँ एक ये शमशान घाट बनने जा रहा है और लगभग सारे तैयारी पूरा हो चुके हैं और आज उसका नींव रखा गया है। देखिए, अरपलाल शर्मा जो बयान दिया, और अरपलाल शर्मा को पूछिए, मेरा नाम डॉक्टर फारूक है और मिश्रीलाल सिंह इस कब्रिस्तान में दफन है, उसको भी साथ में ले गए थे, 2 ही आदमी हम लोग गए थे। और अरपलाल शर्मा को कहे कि हम लोग फकीर हैं, फकीर आए हैं, तो कैसा फकीर हैं आप? 5 साल पहले यही शब्द बोला था, कैसा फकीर हैं आप? कि हम वैसा फकीर हैं कि हम भिखारी हैं, शमशान घाट का जमीन मांगने के लिए हम आए हैं। तो हमारे साथ मौजूद है पूर्व सरपंच अफाक आलम साहब। सर, यहाँ एक शमशान घाट यानी कि शमशान घाट का नींव रखा जा रहा है। ये हमारे समाज के जो हिंदू भाई हैं खासतौर पर, उसका अंतिम संस्कार के लिए बड़ा तकलीफ होता था। अगर आज कोई किसी का डेथ हो जाए तो अगर बारिश का समय हो तो काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। जिला पार्षद शमीम रजा हमारे पास में होने का जो सीधा फायदा नजर आ रहा है कि आज अपने घर के पास यानी कि बलियारपुर और टिटिया के बीच में एक शमशान घाट जैसे भी लेके आया है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत खुशी की बात है। ये हर आदमी की बस की बात नहीं है, जो पुण्य और दान के लिए अपने आप को कुर्बान कर देते हैं, समाज के लिए, अपने भाई बिरादर के लिए। ये हर एक के अंदर ये सोच और समझ नहीं है, लेकिन ये हमारे बड़े भाई अनारुलाल शर्मा, इनके दिल में अल्लाह ताला जो है, भगवान जो है, उनके दिल में ये जज्बा और मतलब के पैदा किया कि वो समाज सेवा करने के लिए उसके दिल में ये बात आई और वो आज तक ये बाजारों में, समाज में और ये पूरे क्षेत्र में, क्या पूरे हिंदुस्तान में ये लोग जानेंगे कि ये काम उन्होंने किया है और बहुत पुण्य का काम किया है। ये इसके बारे में मैं इसके लिए बहुत गर्व करता हूँ कि हमारे भाई के दिल में ये बात आई और उन्होंने ये जबान पर लाने के बाद वो उस पर अमल भी किया। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। वर्तमान वार्ड सदस्य हैं, हम उससे भी बात करना चाहेंगे। ये बलियारपुर के यानी कि जहाँ बलियारपुर के आसपास में शमशान घाट बन रहा है, वहीं के निवासी हैं। क्या कहना चाहेंगे? शमशान घाट बना रहे हैं, हमको बहुत बड़ी खुशी हुई और जिला परिषद का भी धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छा काम किया है और ये जमीन दाता भी है, वो भी ठीक काम किया है, दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। युवा साथी है, हम इससे कुछ सवाल करेंगे। क्या कहाँ से कोशिश हुआ जो आज यहाँ शमशान घाट बनने जा रहा है? देखिए, ये कोशिश कुछ दिन यानी 10-15 साल पहले एक घटना ही घटी, जो कह सकते हैं कहीं पर यानी जलाने के लिए गए या फिर दफनाने के लिए गए, वहाँ के जमीन मालिक कुछ रोक टोक करने लगे, कुछ अपशब्द बोलने लगे। तब से मेरे बड़े पापा के दिल में एक बात जगी कि ये रोक टोक कोई ना करे, कोई इसमें दबाव ना करे, कोई किसी पर अपशब्द ना बोले। इसलिए एक समाज में ऐसा एक पहल किया जाए कि एक शमशान घाट के लिए, कब्रिस्तान के लिए जमीन दे दिया जाए, जो कि मेरे दादा के जमीन है, मेरे बड़े पापा के द्वारा दिया गया। अच्छा, ये सीधा सवाल है कि आपका बड़ा पापा जमीन दिया है, आपको क्या खुशी है या फिर लगता है कि हाँ, बहुत खुशी है। हम लोग तो सिर्फ जमीन दाता है, जो इनको बनाने में जो ज्यादा से ज्यादा मेहनत किए हैं, वो सहयोग दिया है, वो मेरे चाचा जिला परिषद
समीम रजा का बहुत बड़ा देन है, उनको बहुत बड़ा श्रेय जाता है, इसलिए हम ग्रामवासियों की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आप लोग जमीन में जो जमीन दान किया आपका जो चाचा? बन रहा है तो बढ़िया है बात। क्या कैसे बन रहा है, कौन बनवा रहा है? जिला परिषद हम लोग जमीन दिए हैं, ललित मिस्त्री का पोता, कोई दुखी नहीं है। क्या नाम, आपका नाम क्या हुआ? कालू शर्मा। कालू शर्मा। क्या नाम हुआ आपका? हाँ, हमारे नाम है इंदरलाल शर्मा। खैर ये शमशान जाते घाट, जाते क्या चीज का तैयारी कर रहे हैं? हाँ ये शमशान घाट हमारी जिला परिषद वो जाकर के मेहनत करके शमशान घाट बनाने के शुरू किया, हम लोग को दावत किया, हम लोग भी आए हैं, बहुत खुशी मनाई है, उसको लाखों लाखों धन्यवाद। तो दोस्तों हम उस शख्स से आपको मिलाते हैं, बखूबी आप लोग जानते होंगे, क्षेत्र संख्या 32 के जिला पार्षद समीम रजा, और साथ में चंदेल पंचायत के लगभग प्रतिनिधि हो या वर्तमान पब्लिक हो या फिर जिला परिषद हो, हम आपको सीधा समीम रजा से मिलाते हैं, जो एक अच्छे कार्य दिखाई दे रहे हैं सीधा तौर पर कि जो हमारे इलाका में कई नेता आए और कई गए, लेकिन इस तरह की काम बिना भेदभाव की, बिना धर्म जाति के जो काम किया है, हम उसको अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। समीम रजा साहब, आप एक मौलाना होने के बाद शमशान घाट बनवाए, जिस तरह से आप क्या सोच के बनवाए? देखिए, इस्लाम में या मुसलमान में धर्म में जात में भेदभाव नहीं है। वाह वाह वाह। लोगों को ऐसा लग रहा है कि मौलाना साहब करता आदमी होगा, लेकिन हमारे गांव समाज के जो बड़े बुजुर्ग, हमारे चचा, जो आज तक हम लोग भेदभाव नहीं किए, अपनी एक प्लेट में बैठ के, एक बैठक में बैठ के खाए पिए। जब हम इलेक्शन लड़े थे, इन लोगों ने एक ही उम्मीद किया था कि परिषद तो सब बना, लेकिन हम लोग कभी परिषद का काम नहीं देखे। लेकिन बेटा हम तुमको वोट दे रहे हैं, तुम हमको कुछ निशानी दे दोगे। तो इन लोगों का कर्जा था कि हम जैसे आदमी को इन लोगों ने मोहब्बत से जिताया, और उस कर्जा को आज हम चुकाने के लिए ये शमशान घाट जो है हम पास करवा के लाए हैं, और उसको जमीन पे उतारने का काम कर रहे हैं। ये उन लोगों का कर्जा था जो हम कर्जा आज उतार रहे हैं। शमशान घाट के आज मान के चलिए कि जो शुरुआती काम है वो शुरू हो चुके हैं जी। कई शब्द कंट्रोल करना पड़ रहा है क्योंकि कई चीज का हम लोग अभी यहाँ कमी है, हाँ, इसलिए हम कुछ प्रशासनिक हो चुका है, उसका जो कुछ कमी है वो पूरा हो जाएगा। आप जो वादा किए थे उसको पूरा किए हैं, लेकिन ये शमशान घाट कितना दिन में बनकर तैयार हो जाएंगे? क्योंकि आप बस 1 महीने के अंदर अंदर हम काम कंप्लीट कर देंगे। 1 महीने के अंदर? 1 महीने बाद एक बार यहाँ मतलब उसके बाद फिर आपको जो है उद्घाटन के लिए बुलाएंगे। हमारे जयरामपुर बलियापुर के पास यानी कि महानंदा के किनारे एक शमशान घाट की आज शिलान्यास तो नहीं करेंगे, लेकिन नींव रखा गया। क्या उम्मीद है जल्दी बनकर तैयार हो जाएंगे? देखिए, सामग्री जब जुट गया है तो बनने में देर नहीं होगी, और कार्यकर्ता तो जुड़े हुए हैं, काम में लगे हुए हैं, तो जरूर जल्दी बन जाएगा। कि किस ये शमशान घाट काफी पहले बन जाना चाहिए था, क्योंकि हमारे समाज के लोगों को काफी तकलीफ हो रही थी। कैसे ये बना, किसके पहल रही, किस तरह से ये शुरुआत हुआ, आज लगभग बनने की क्रम में तैयार है? देखिए, हम लोग को ये डॉक्टर साहब जो है ना, हम लोग को बोला था और इसका रसीद भी छपवाया था, तो उस पहल को लेकर के वो जिला परिषद के पास पहुंचे, तब उनका भी श्रेय है कि ये सब काम मिलके किया है, और जो जमीनदाता है वो भी उदार भाव से दान किया है, और हम सब इससे लाभान्वित हुए हैं। चलिए डॉक्टर साहब, और कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर साहब कुछ? हाँ, हम एक पैगाम देना चाहते हैं समीम रजा का पैगाम दे रहा हूं मैं। आते हैं काशी से, हम नहीं कर रहे हैं, समीम रजा बोल रहा है। आते हैं काशी से, जाना है कैलाश, आते हैं काशी से, जाना है कैलाश, भर दे भगत मेरी खाली झोली, पूरन हो तेरी आस, पूरन हो तेरी आस। रुके न जो, दबे न जो, हम तो इनकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, हर गरीब हर शहीद का खिताब है, रुके न जो। चल रहे हैं किस लिए प्यार के तूफानों में, हम तो इनकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, रुके न जो। दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये आपको खुशी होना चाहिए कि आज समीम रजा और डॉक्टर फारूक ये पहल करने के बाद आपके यहाँ फाउंडेशन हो रहा है। आज जो है सोमवार है, आज 5 तारीख है, आज शिलान्यास हो गया समीम रजा और डॉक्टर फारूक और समूचा पब्लिक के सामने में शिलान्यास हो गया। इससे बढ़ के खुशी क्या हो सकता है? बहुत खूब। ये था चंदेल पंचायत के
मुखिया प्रतिनिधि डॉक्टर फारूक आलम, फिर एक बार हम आपको बता दूं कि इस वक्त जहां मौजूद हैं ये पूर्णिया जिला के बैसा प्रखंड अंतर्गत चंदेल और धुसमल पंचायत के बीचों बीच महानंदा नदी के किनारे एक शमशान घाट बनने जा रहा है, जहां जिला क्षेत्र संख्या 32 के जिला पार्षद मौलाना शमीम रजा के पहल से, यानी कि उनकी कोशिश और दीगर कई लोगों को कोशिश रहा है, और आज शमशान घाट की जो मेन फाउंडेशन होता है उसकी कार्य शुरू हो चुके हैं। जल्द ही यहाँ एक आपको शमशान घाट तैयार दिखेंगे, और खास तौर पर हमारे आसपास की गांव के लोगों का, खास तौर पर जो हिंदू समाज के भाई हैं, उनको जो अंतिम संस्कार के लिए तकलीफ उठाना पड़ता था, कहीं नदी के किनारे, कहीं दूसरे के जमीन में दफनाया जाता था या फिर जलाया जाता था, आपका जो परेशानी है वो खत्म होने वाला है। अगर यहाँ बनके तैयार हो जाते हैं, आसपास के गांव के लिए किसी तरह की रोक नहीं, जिस तरह से अंतिम संस्कार होता है यहाँ, उस तरह से पूरा नियम और अच्छे तरीका से यहाँ आप आके कर सकते हैं। मिलते हैं फिर कोई